क्लास में छोटे बच्चे बैठे हैं 4th स्टैंडर्ड 5th के, तो उनको क्या है डिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक बात तो जान लो, डिवीजन कब हम लोग करते हैं, जब डिवीजन करना मतलब क्या होता है, मान लो 5 लोग हैं और उनमें से मान लो 5 कोई चीज़ है, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, कुछ भी 5 है और 3 से डिवीजन करना है, मतलब कि 5 चीज को 3 लोगों में क्या करना है, बांटना है। अब मान लो 800 रुपए दिए, 800 रुपए हैं और 5 लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे, इसलिए डिवीजन करते हैं। डिवीजन का रूल क्या होता है, अब ज्यादा आप लोग बहुत छोटे हैं, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट आप लोग आ जाइए और यहाँ पे समझिए। फाइ का टेबल ऐसा पढ़ूंगा कि कितनी बार पढ़ूंगा कि ये आएगा। तो फाइ के टेबल में 5 1 जा 5 है और 5 2 जा कितना होता है 10। तो 10 चलेगा क्या, नहीं 10 नहीं चलेगा। 8 के साथ 10 कैसे चलेगा, 1 टाइम में चलेगा। तो 5 1 जा 5। कभी भी ध्यान देना, डिवीजन करने के बाद हमेशा घटाते हैं हम लोग, घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 8 में से 5 गया तो हमारा बचा 3 और ऊपर से क्या आया 0। ये रूल होता है, कभी भी ये रूल होता है। आप एक बार एक नंबर ले सकते हैं, 2 नंबर नहीं ले पाएंगे, एक बार में एक ही नंबर को आप ले सकते हैं। तो ऊपर से 30 आया। अब फिर से 5 का टेबल उतनी बार हम पढ़ते जाएंगे कि कब तक हमारा 30 आए या 30 से कम आए। ज्यादा चलेगा नहीं, कम आएगा तो चलेगा, बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में 30 आएगा, कितनी बार में आएगा 6 बार। तो 5 6 जा 30, 30 हुआ कि नहीं, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब लाइफ में आप लोग हमेशा याद रखना, हमारे पास कितने जीरो थे, हमारे पास देखो इधर, हमारे पास 3 जीरो थे। एक जीरो को हमने यूज किया कि नहीं किया यहाँ पे, ये जो मैंने रेड में लिखा है इसको हमने यूज कर लिया ना, ऊपर से लेके नीचे किया ना बेटा। अब क्या बचा, हमारा 1 जीरो बच गया ना। लेकिन वो यहाँ पे आके क्या कर लेगा, क्या उसकी औकात हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। तो जब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो को यहाँ से ट्रांसफर करके ऊपर लेके चले जाएंगे। समझ गए क्या? तो अब देखो एक मजे की बात तुमको बताऊंगा, ध्यान दो जरा। क्या हो जाएगा, तो 160 आ गया, 160 टाइम में 160 टाइम में टेबल हम लोग पढ़े और ये पूरा क्या है, डिवीजन जो है 0 हो गया। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है, मतलब 5, मतलब क्या होगा कि 5, तो क्या होगा बेटा, देखो मैंने बोला था कि अगर 800 रुपए है, 800 रुपए में से हम कितना कितना बांटेंगे कि 5 लोगों को बराबर बराबर मिले। समझ रहे हो क्या? तो आप देखो 160 आया ना, ये देखो ध्यान से जरा देखना, 160 मल्टीप्लाई बाय 5, समझ रहे हो? तो 5 0 जा 0, हाँ 5 6 जा 30 को 0, कैरी कितना होगा 3, 5 1 जा 5 और कैरी हमारा कितना हो गया 5 3 8 हुआ कि नहीं हुआ? तो 800 आया कि नहीं आया? तो अब ये बात को समझो कि ये हमारा 800 है, तो यहाँ भी 800 था कि नहीं था? मतलब कि गुणा किए, मतलब क्या किए कि हमको जो है 160 जो आया है, एक आदमी को 160 रुपया मिलेगा। समझ गए क्या? एक आदमी को 160 मिलेगा और उसमें 5 आदमी को, अगर वैसे भी नहीं समझ में आए तो ऐसे करो, गुणा में और जोड़ में अंतर क्या है, गुणा जो होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, शॉर्टकट होता है, और जो जोड़ होता है वो थोड़ा स्लो मोशन होता है। समझ रहे हो? अब 5 बार देखो 5 के टेबल से किए ना, 160 160 160 160 160 1 2 3 4 5। समझ गए क्या? अब देखो क्या करेंगे, 0 0 है तो 0 होगा ना, 6 6 12 6 18 24 और 24 और 6 30, 30 को 0 होगा कि नहीं होगा? 3 और कैरी 3, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे हो? तो जो 160 रुपया आया, तो मैं आपको बोला ना अभी कि अगर 160 160 160 5 आदमियों को दिया जाए तो 800 रुपए का हिसाब आएगा।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। कभी भी इसका गुणा इसके साथ कर लेने का, मल्टीप्लाई, या तो फिर जितनी बार है उतनी बार जोड़ोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी समझा क्या? ये जो 5 होता है इसके साथ डिवीजन होता है, और जो आता है जो बचता है लास्ट, जो हमारा होता है भागफल को भाज्य से गुणा करेंगे तो हमारा जो भाजक है वो आना ही चाहिए। मतलब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो ये अगर नहीं आएगा तो हमारा सवाल गलत है, ये आना ही चाहिए। हमको हमारे टाइम पे कोई बताता नहीं था, बताते कम थे, पीटते बहुत ज्यादा थे, पीटते पीटते पिटौर बना दिए, लेकिन समझा पाए नहीं। अब मैं तुमको समझा पाया कि नहीं समझा पाया? अरे फेंक रहे हो कि सही में समझ में आया? आ गया? ये सब सवाल कर पाओगे? एक और करा दो क्या, थोड़ा डिफिकल्ट, कोई बड़ा नंबर का? चलो एक और करा दो। तो एक आप लोगों को बेटा और जरा सा थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को डिवीजन नहीं आता है तो थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट वाला बता देता हूँ। छोटा छोटा डिवीजन तो आप लोग कर ही लेते हो। मान ले बच्चा इस तरह से कुछ दिया है, इस तरह से कुछ अगर दे दिया है, जैसे इन सब में से कौन सा ले लूं क्वेश्चन नंबर बोलो? 8 वाला ये ले लूं? चलो तो 8 से डिवीजन करेंगे। लिखा है 8 6 5 7, इस तरह से लिखा है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो हो सकता है नीचे तक जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। होगा कि नहीं बेटा? हो जाएगी। 8 6 5 7 मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा, भले से एक ही बात को 2 बार पढ़ाऊं, लेकिन मैं हमेशा तुमको कुछ नया जरूर बताऊंगा। देखो क्या करेंगे, अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि कितनी बार 8 का पढ़ा पढ़ा जाए और जो है हमारा आ जाए 8। 8 1 जा 8, 1 इधर और 8 इधर, समझ गए ना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8,657 रुपया है। और 8 लोगों में बांटना है। हाँ, तो इस समय 8 1 जा 8 हमारा होगा। और हमेशा याद रखना, जैसे गुणा के बाद जोड़ होता है वैसे ही भाग के बाद घटाव होता है। तो यहाँ घटाव होगा तो घटाव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो दूसरा दौड़ दौड़ के आएगा इधर हीरो बनने के लिए। तो इसको क्या कर लिए, इधर हम ला लिए, 6 आ गया। अब बताइए आप लोग, देखिए क्या 8 से 6 में भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। एक बड़ा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब ये छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, एक और नंबर चाहिए, एक और नंबर चाहिए बेटा। तो ऐसा रूल है ही नहीं, ऐसा रूल हमारे डिवीजन में नहीं है। जहां बोल रहा हूं वहां बोलो, ठीक है? ऐसा रूल नहीं है, लेकिन एक रूल है। अगर एक यहाँ पे शून्य ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? अगर एक 0 वहां पे ले लिया जाए तो हम एक और नंबर यहाँ से ले सकते हैं 5। समझे क्या अमान? समझा? तो एक नंबर यहाँ पे ले लिए। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ो, तुम लोग बताओगे, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कितनी बार में 65 आए, नहीं तो उससे कम आए। 8 8 जा 64 होता है? हाँ होता है। तुम मुंह में बस दांत में उंगली डालो, फालतू बोलोगे आके बहुत मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा, बहुत ज्यादा घसीटूंगा, समझे ना? गोबरा इंसान। 8 8 जा होता है, जिसको नहीं आता है वो शांत बैठे, समझा रहा हूं तो समझो, नहीं तो चालू वीडियो में आके घसीट के मारना चालू कर दूंगा, बहुत खतरनाक मारूंगा। रामलीला नहीं चालू है, मजाक नहीं चल रहा है, प्यार से बता रहा हूं, प्यार से समझो। क्या होगा यहाँ पे, देखो 8 8 जा 64 होगा ना बेटा? हाँ तो होगा, उसमें सच्चाई है। 8 का टेबल आता है तो 8 8 जा मैंने ले लिया ना यहाँ पे, 8 8 जा क्या लिखूंगा, 64। अब बता बेटा, मैंने यही कहा था ना घटाते हैं, देखो घटा दिए, 0 हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर से 1 आया कि नहीं आया, एक बचेगा ना, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब ऊपर से हमारा एक ही बचा हुआ है जो है 7 है, 7 है ना, 5 को ले लिए
तो 7 यहाँ पे लाए, तो 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कितनी बार में 17 आएगा, तो कोई चांस है नहीं आने का। लेकिन 8 टू जा क्या हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा, 8 टू जा 16। अब माइनस करेंगे तो 0, यहाँ बचा 1। समझ रहे हो कि नहीं? यस। अब पॉइंट लेंगे, समझ रहे हो, पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट लेने के बाद हम 3 जीरो ले सकते हैं। ये बात जानते थे क्या? यस। नहीं जानते थे, अभी जान लो। हर बात को तो यस ही बोलते हो, नो कब रहता है? गोबर है लो, जब बता रहा हूं तो सुनो। ये क्या हो जाएगा, 1 आया। मैं बता रहा हूं 1 दशमलव लेंगे, 1 पॉइंट लेने के बाद 3 जीरो ले सकते हैं, और दशमलव के 3 डिजिट तक ही मारने होता है डिवीजन में, उसके आगे मारने होता नहीं है। तो आप देखो 1 पॉइंट लिया, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाऊंगा, 8 1 जा 8 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 करूंगा तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये करूंगा तो 2 बचेगा, घटाने के बाद दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, तो 2 बचेगा। और फिर मैंने बोला ना पॉइंट के बाद 3 जीरो ले सकते हैं, Yes. 1 जीरो मैंने ले लिया और 1 जीरो अब ले रहा हूँ। फिर करूंगा 8 2 जा 16। अब कितना बचा बेटा, ये देखो ये बेटा, इसको ये कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और यहाँ 0 हो जाएगा। अब बताओ, मैंने कहा था 3 जीरो ले सकते हैं ना, 2 जीरो मैंने ले लिया, अरे एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे ले रहा हूँ एक और 0। अब देखो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 5 जा 40 होता है कि नहीं होता है? Yes. कौन 50 बोल रहा है? देखो दिमाग नहीं तो बहुत मारने लग जाऊंगा। हाँ तो बेटा देखो क्या करेंगे, इस तरह से बच्चा करेंगे, लास्ट में 40 आ गया। मैं कहा था जब 1 दशमलव आप लोगे तो 3 बार क्या कर सकते हो, 0 ले सकते हो, और उसके बाद क्या होता है, नंबर सेल्फ खुद को रिपीट करने लगता है। रिपीट मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 है ना, फिर से 1 आने लग जाएगा। तो क्या मतलब, समझ रहे हो क्या? तो ये देखो, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 40 होता है कि नहीं होता है? 8 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 40। अब 40 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 0 0 हो गया, सब कैंसिल हो गया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना आंसर इस तरह से निकाला। समझ में आया, कुछ भी कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं बताने की कोशिश किया। अब आप लोग देखो, अगर आप इसका गुणा इसमें करोगे ना बेटा, इसको लोगे और ऐसे गुणा करोगे तो आपका आंसर, इसको लेके इसमें गुणा करोगे तो आपको 8657 आएगा, जरूर आएगा। और अपने बुक में करना, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया हुआ है। समझ गए क्या? ये बात नहीं जानते थे ना, अभी जान लो। और अब अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग इससे गुणा कर लेने का, मालूम पड़ जाएगा कहाँ मिस्टेक हुआ है, फिर से भाग करना पड़ेगा। समझ गया क्या? तो मैंने समझाने की कोशिश किया, तो डिवीजन आप लोगों को, मेरे ख्याल से उसको आप लोग बार बार करोगे तो आ जाएगा आप लोगों को।